ये भी सत्य है, किंतु ये करामात मेरी नहीं, मेरे परमात्मा की है। जन्म और मृत्यु उन्हीं के हाथों में है। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं। नहीं, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं महात्मा। जरूर ही आपके पास कोई तंत्र विद्या है, या तो आप कोई काला जादू जानते हैं। जो मैं कह रहा हूं वो पूर्णतः सत्य है। मेरे पास प्रभु श्री राम के नाम के चमत्कार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो कहां हैं आपके प्रभु? हमें भी उन्हें देखना है। कोई ना कोई चमत्कार तो आपको दिखाना ही होगा महात्मा। कहिए अपने परमात्मा से कि हम आपका चमत्कार देखना चाहते हैं। वही होगा। तर्क और वितर्क करने से कुछ बदलता नहीं है। हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं महात्मा, हम दिल्ली के बादशाह हैं और आप हमारी प्रजा। यदि आपने हमें अपनी करामात नहीं दिखाई तो हम आपको कैद खाने में डाल देंगे। आप राजा हैं, मुझे बंदीगृह में भेज सकते हैं, किंतु मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। बहुत जिद्दी हैं आप महात्मा। राजन, आप भी तो हट कर रहे हैं चमत्कार देखने के लिए। बस बहुत हो गया महात्मा। अब हम ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिपाहियों, जब तक ये अपनी करामात नहीं दिखाते तब तक इन जिद्दी महात्मा को कैद खाने में बंद कर दिया जाए। लगता है इनकी तकदीर में शायद कैद खाने में रहना ही लिखा है, और यदि इन्होंने अपना चमत्कार नहीं दिखाया तो ताउम्र इन्हें कैद खाने में ही रहना पड़ेगा। यदि आप मुझे बंदीगृह में डालना चाहते हैं तो इसमें मेरे प्रभु की ही इच्छा होगी। मेरे प्रभु मुझे जहां रखेंगे वहां मैं प्रसन्नता के साथ रहूंगा। यही उनका विधान है। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। ले जाओ इन्हें। हाँ। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। झापना, महल के भीतर बहुत सारे बंदर आ गए हैं और महल के अंदर उन्होंने आतंक मचा दिया है। बेशकीमती हीरे जवाहरात सब लेके जा रहे हैं, कीमती गहने यहाँ वहां फेंक रहे हैं। लेकिन महल में इतने बंदर आए कहां से? और हमारे सैनिक उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? बादशाह हजूर बहुत कोशिश की, लेकिन बंदरों की ताकत इतनी ज्यादा है कि रोकना उनको नामुमकिन है। कुछ पता नहीं चल रहा है। उन बंदरों ने हमारी तलवारें भी निकाल ली। वो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। चारों तरफ तबाही मचा दी है। बंदर नहीं, बंदरों की पूरी फौज है। ये कैसे हो सकता है? आज तक हमारे महल में कभी बंदर नहीं आए, तो ये अचानक इतने बंदर कहां से आ गए? मैंने उनकी करामातों के किस्से बहुत सुने हैं। ये उनकी वजह से ही हो रहा है। जब तक वो कैद खाने में रहेंगे बंदरों का हमला होता रहेगा। खामोश! ये नामुमकिन है। हुजूर, हम इंसानों से रह सकते हैं, किंतु बंदरों का मुकाबला हम नहीं कर सकते। झापना, झापना। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? झापना, उन्होंने असल खाने पर हमला कर दिया है। तीर कमान सब लेके जा रहे हैं। बादब बामुलाहिजा फरजांदे हुमायूं, आफताबे मुगलिया, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी शख्सियत को कमतर समझने की भूल की है। आपकी वानर सेना ने मेरे किले में कोहराम मचा रखा है। रोक लीजिए, इससे पहले वो सब कुछ तबाह कर दे। मैंने देख लिया आपका चमत्कार और आपकी करामात। मैं जैसे तैसे गुप्त रास्ते से भागकर आपके पास आया हूं। राजन, इतना शीघ्र मन भर गया आपका? अभी तो चमत्कार प्रारंभ ही हुए हैं। नहीं नहीं महात्मा, मुझे अब और करामात नहीं देखना। मैंने ही आपको करामात दिखाने के लिए मजबूर किया था, और ताकत के नशे में चूर होकर मैंने आपको इस कैद खाने में डाल दिया। मैं अभी आपको इस कैद खाने से रिहा करता हूं। राजन, आप भले ही मुझे बंदीगृह से बाहर कर रहे हो, किंतु मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये तो मेरे प्रभु की माया है। इस माया को रोक लीजिए, रोक लीजिए इस माया को, नहीं तो ये वानर सेना मेरे किले को तबाह कर देंगे। मैंने आपकी सारी करामात देख ली है, मुझे अब कुछ नहीं देखना। बस आप अपने बंदरों की फौज को रोक लीजिए महात्मा, नहीं तो वो मेरे पूरे महल को बर्बाद कर देंगे। इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान आपके पैरों में। इस धरती का सबसे बड़ा बादशाह वो खुदा है। मुझे माफ कर दीजिए। हे राजन, आपने सच्चे हृदय से क्षमा याचना की है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको क्षमा कर दे।
हे मारुति नंदन, इस राजा को अपनी भूल पर पछतावा हो रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे क्षमा कर दीजिए। राजन, अब आप निश्चिंत होकर महल जाइए। अब वानर उत्पात नहीं मचाएंगे। जहां बंदरों की सारी फौज एक गायब हो गई है। अब सब महफूज हैं। क्या? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो खुदा के बंदे हैं महात्मा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दीजिए।